आज आप देखिए, अन्नदाता मेरे साथी किसान भाई, मैं भी एक किसान का पोता हूं और एक किसान का बेटा भी हूं। मेरे फादर साहब रिटायर होने के बाद बांकुड़ा जिले में आज खेती बाड़ी देखते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आखिर कब तक, आखिर इस देश का किसान इन अत्याचारों को सहेगा कब तक? आखिर कब तक उनका खून, कब तक उनका पसीना इस देश के लिए मिटता रहेगा? कब तक किसानों के बच्चे मजबूर होते रहेंगे? आप ये जानते हैं, हमारे अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकारें कुछ नहीं करती, केवल रूखी सूखी जवाबें। दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा आज मशरक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे पश्चिम बंगाल में आमंत्रित किया और ये किसान आंदोलन के ऊपर बात करने की कोशिश की। आज दिल्ली, हरियाणा, समूचे उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने कोने में आज किसानों के लिए आवाज़ उठ रही है। हमें उनका दर्द दिख रहा है। पंजाब में किसान 1.5 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। एमएसपी को लेकर लड़ाई, हमारे अन्नदाताओं के फसलों के रेट को लेकर लड़ाई, प्राइवेटाइजेशन को लेकर लड़ाई। आखिर ये बीजेपी की सरकार क्या निजी हितों के लिए बनी है? मैं तमाम बीजेपी के फॉलोअर्स से आज एक सवाल पूछना चाहूँगा। किसान के बेटे के खिलाफ, किसानों के खिलाफ आज आप फोर्सेस को उतार रहे हैं। वो फौजी कौन है? वो भी तो एक किसान का बेटा ही होगा। आखिर वो फौजी, आखिर वो रैपिड एक्शन फोर्स, आखिर वो स्थानीय पुलिस फोर्स जिनको आपने किसानों के विरुद्ध आज खड़ा कर दिया है, वो भी तो किसी किसान के बच्चे होंगे, गांव से निकले हुए होंगे, गांव से आकर आज देश के पटल में आ रहे होंगे। क्या मिलता है हमारे किसानों को? कुछ भी नहीं, कोई पैकेज नहीं, बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में तो आप पूछिए मत आज क्या परिस्थितियां हैं। दोस्तों, गन्ना किसानों को उनकी जमीनों के रेट नहीं मिलते, उनके फसलों के रेट नहीं मिलते। जिन किसानों के जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, उन किसानों को जमीनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। और अब तो हद हो गई। करनाल में दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली जो और हरियाणा का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, आज वहाँ किसानों के साथ नृशंस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। उन्हें पानी के लंबी लंबी कतारों और पाइपों के साथ उन पे प्रहार किया जा रहा है। मैं अपने आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि गले में थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन ये दर्द बहुत बड़ा है। ये दर्द अब असहनीय है। आखिर मेरे देश के अन्नदाता, आखिर मेरे देश के साथी किसान, आखिर मेरे बुजुर्ग किसान, आखिर मेरे युवा किसान, उनकी ये पीड़ा कैसे चलेगी? आपने कल के दिन पे एक चीज़ देखा होगा दोस्तों कि नवदीप पर हत्या का प्रयास किया गया, जो कि जय सिंह, किसान नेता जय सिंह के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर कैनान का बंद कर दिया। आप उसमें देखिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके के सरकार हमारे आम लोगों पे, गरीबों पे, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, आप विभिन्न चीज़ों को देखें। कभी कोरोना के लॉकडाउन में हमारे साथी मजदूर इतने परेशान रहे, लेकिन हमारे अन्नदाता, हम जो रोटी खाते हैं वो गेहूं कहाँ से आता है? आप जो चावल खाते हैं वो धान की खेती कौन करता है? आप जो सब्जी खाते हैं उसका खेती कौन करता है? आप जो मालाएं पहनते हैं वो फूल की खेती कौन करता है? हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। लेकिन इनके लिए कोई आवाज़ नहीं। अब वक्त आ गया। मैं बंगाल की धरती, आसनसोल से, मैं अभी बंगाल के दौरे में हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास मेरे फॉलोअरों के लगातार आवाज़ आ रही है, मेरे चाहने वालों को। लेकिन ये केवल उनके लिए नहीं, ये समर्पित मेरे देश के लाखों करोड़ों किसान के लिए है। हमारा देश एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य देश है। लेकिन उसी देश में इतने सालों से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस रही, चाहे कोई भी सरकारें रही, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने तो अब अति कर दी। आपने देखा फार्म बिल, इस फार्म बिल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। मंडियां प्राइवेटाइज, खेतों को प्राइवेटाइज कर दोगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? सब निजीकरण करोगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? उनके फसलों का रेट नहीं दोगे, किसान कहाँ जाएंगे? कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश की कमी, इन तमाम परेशानियों में जूझते हुए मेरे लाखों करोड़ों किसान भाई आज खस्ता हाल हैं। ट्रैक्टर की किस्तें नहीं दी जा रही हैं, खेतों में नुकसान है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं फौजियों को आप किसान के विरुद्ध खड़े कर रहे हैं। देश का अन्नदाता, जय जवान जय किसान, आपको याद होगा, आज आमने सामने हो रहे हैं इस केंद्र की सरकार की वजह से। मैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, उचित समय है, अब आप लोग एकजुट होइए, किसानों के लिए आवाज़ बनाइए, राजनीति छोड़िए।